हमारे साथ महोबा के चरखारी से विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत जी, जो हमारे अपने 4.5 साल के जो विकास कार्य हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे उनसे कि किस तरीके से विकास कार्य उनके रहे हैं। विधायक जी, समाचार प्लस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विधायक जी, हम ये जय जानना बुंदेलखंड चाहेंगे, पंकज जी। जय जय बुंदेलखंड। हम ये जानना चाहेंगे 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा वो जनता के बीच में कैसा रहा। पंकज जी, 4.5 साल में लगभग हमें 2.5 साल काम करने के लिए मिला है। आप जानते हैं 2 साल कोरोना महामारी खा गई है। लगभग 2.5 साल के कार्यकाल के बारे में मैं आपको बता सकता हूं। अभी इन 2.5 सालों में हमने लगभग 256 से अधिक सीसी सड़कें बनवाई गांव में। लगभग हमने 14 संपर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराया है। अपनी विधानसभा की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का काम किया है। हमने लगभग 27 विवाह घर बनाने का काम किया, 13 खेल मैदानों का बनाने का काम किया। लगभग 80% गाँवों में हमने टेम्परेरी अस्थायी गौशाला बनाने का काम किया। लगभग 6 हमने जो है बड़ी गौशालाओं का बनवाने का काम किया और एक गौशाला हमने अपने स्वयं की 60 बीघा ज़मीन में बनाई है, वो ओम गौ सेवा समिति के नाम पे, जिसमें स्वयं के पैसे से मैं 800 गायों का भरण पोषण करता हूँ। जिस गौशाला में बूढ़ी गाय, बीमार गाय, बैल सर्व अधिक हैं जो बगैर दूध देने वाली गाय हैं। इसके बाद हम लोगों ने जो है अपने यहाँ पर स्पोर्ट कॉलेज लाने की सबसे बड़ी काम कर रहे हैं, जो बुंदेलखंड का पहला स्पोर्ट कॉलेज होगा। दूसरा, और हम लोगों ने पर्यटन के क्षेत्र में लगभग चरखारी में हम लोगों ने सौंदर्यीकरण कार्य कराने का काम किया है और धौसा मंदिर में को हमने पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने का काम किया है। चरखारी के अंदर एक बहुत बड़ा काम हम लोग और कर रहे हैं, जो हम लोग एक्स आर्मी मैन और अपने निजी धन से कर रहे हैं। अपने यहाँ के नौजवानों को नौकरी में पहुँचाने के लिए, पुलिस में पहुँचाने के लिए, आर्मी में पहुँचाने के लिए बुंदेलखंड स्वावलंबन एकेडमी चला रहे हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस और आर्मी की। और अभी तक हमारी विधानसभा के 1 सैकड़ा से ज़्यादा नौजवान पुलिस और आर्मी में भर्ती हुए हैं। कुछ बहनें भी हमारी पुलिस में भर्ती हुई हैं। शिक्षा को लेकर क्या स्थिति रही? शिक्षा को लेकर मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 75% गाँवों में टाइल्सें लगवाने का काम किया है। लगभग 20 विद्यालयों को मॉडल स्कूल बनाने का काम किया है। अभी तक आज़ादी से लेके अभी तक प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर की बड़ी कमी थी। 100% विद्यालयों में फर्नीचर पहुंचवाने के लिए हमने फंड स्वीकृत करवा दिया है। 1 महीने के भीतर भीतर सारे प्राथमिक विद्यालयों के अंदर फर्नीचर पहुंच जाएगा। और एक हम लोग शिक्षा को लेकर एक बड़ी योजना और शुरू करने जा रहे हैं। एक गरीब बच्चों के लिए हम लोग इंटर कॉलेज बनाने का प्रयास करने जा रहे हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अजनर क्षेत्र में, जो कि बेलाताल के पास में, हम लोग एक इंटर कॉलेज की स्थापना करने जा रहे हैं, जहां पर फ्री में गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जाएगा। विधायक जी, देखा जाए 4.5 साल का एक आपका कार्यकाल रहा, तो 4.5 साल में क्या ऐसा रह गया जो आपको लगता है कि हम नहीं कर पाए, आप जो करेंगे? देखिए, एक चिकित्सा से लेकर हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड में डॉक्टर लोग आना नहीं चाहते हैं, और हम भी बड़े दिनों से प्रयत्न में थे कि हम अपनी विधानसभा में चिकित्सा का लेकर एक बड़ा काम करें। हम चाहते थे एक चैरिटी हॉस्पिटल खोलें, मगर किन्हीं कारणों से उसमें हमें सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि कोविड महामारी आ गई और इस कोविड महामारी में कोई भी व्यक्ति आना नहीं चाह रहा था, वो काम नहीं हो पा रहा था। तो अब हमारा आगे मकसद है कि हमारी विधानसभा के अंदर एक चैरिटी हॉस्पिटल खुले, और हमने उसकी दृष्टि से अब कुलपहाड़ हॉस्पिटल को गोद लिया है और उसकी लिखा पढ़ी भी हम लोगों ने कर दी है। आने वाले कल में आप देखिएगा कि कुलपहाड़ का जो अस्पताल है वो किसी भी मामले में पीछे नहीं होगा। वहाँ पे एक से एक हाईटेक मशीनें होंगी, एक से एक अच्छे डॉक्टर होंगे, और वहाँ पर हफ्ते में किसी न कोई दिल्ली या लखनऊ का डॉक्टर एक दिन के लिए ज़रूर आकर बैठेगा, जो लोगों को उपचार देगा। अब
क्या स्थिति लगती है आपको, जैसे कि अब जो आपका कार्यकाल है इसमें कौन सा ऐसा नया काम और होना चाहिए जो आप अभी नहीं कर पाए हैं? जैसे आपने बताया अस्पताल है, इसके अलावा और कौन से काम होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं कि जो आपको लगता है कि हमें करना चाहिए यदि हमारे पास और कुछ बजट या पावर रहा तो? देखिए पंकज जी, जैसे कृषि एक बड़ा क्षेत्र है, हमारी विधानसभा में कृषि सबसे बड़ा क्षेत्र है और किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर दैवीय आपदा प्रत्येक वर्ष आती है और यहाँ का किसान जो है दैवीय आपदा के कारण बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर और टूटा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के 25 से 30% किसान जो है मजदूरी करने के लिए पलायन कर चुका है। हमने इसी दृष्टि में यहाँ पर लोगों को फसल बीमा का भी पैसा नहीं मिलता था। इतनी सरकारें आई, सपा बसपा की कितने बार आई, कभी किसी भी किसानों को बीमा फसल का पैसा नहीं दिलवाया। मगर हम लोगों ने अपने कार्यकाल में महोबा ज़िले के किसानों को लगभग 174 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में बीमा फसल का पैसा दिलवाने का काम किया। सरकार के दबाव के बाद में भी हम जब देरी हो रही थी तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में PIL दायर किया बीमा कंपनियों के खिलाफ, तब जाकर महोबा ज़िले के किसानों को 174 करोड़ रुपए मिले हैं। और मेरा ये सबसे बड़ा प्रयास है और मैं ये चाहता हूँ जिस तरीके से सरकार के द्वारा किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, मैं सरकार में ये बात रखूँगा कि हमारे बुंदेलखंड के प्रत्येक किसान का फसल बीमा होना चाहिए सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से फसल बीमा हो, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक बार दैवीय आपदा होती है और किसानों को एक बड़ा सहारा मिलेगा, उससे बहुत बड़ा सहारा मिलेगा जब उन्हें फसल बीमा का पैसा मिलेगा। क्योंकि जब हमने दिलवाया तो प्रत्येक किसान के खाते में किसी के में 30,000, किसी के में 40,000, किसी के में 50,000, किसी किसान के खाते में 1 लाख भी रुपए गया हुआ है। जिसकी जैसी ज़मीन थी वैसा उसे लाभ प्राप्त हुआ है। मैंने अपने कार्यकाल में किसानों के लिए तुरंत कार्रवाई कराने के लिए तत्पर रहा। ओला गिरा, 48 घंटे में किसान भाइयों के खातों में पैसा पहुंचाया। सूखा हुआ, सबसे पहले चरखारी विधानसभा को सूखा घोषित करके पैसा पहुंचाया किसान भाइयों को। तो किसान जो टूटा है, जो यहाँ पलायन हो रहा है, उस पलायन को मुझे रोकना है। बुंदेलखंड को लोग मजदूर घोषित करते जा रहे हैं, दिल्ली में मजदूर, बम्बई में मजदूर, गुजरात में मजदूर। अगर आप बाहर जाइए, पूछिए कहाँ से आए हैं, बुंदेलखंड से आए हैं, तो कहते हैं अच्छा वहाँ से तो मजदूर आते हैं हमारे यहाँ। वो मजदूरी वाला जो मोनो लग रहा है, मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ और ये हमारा बड़ा मकसद है। क्योंकि मैं जानता हूँ जब बुंदेलखंड राज बनेगा तो निश्चित रूप से यहाँ का पलायन रोकेगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ 24 घंटे लाइट मिलेगी, यहाँ पर हर विभाग के ऑफिस खुलेंगे, उसमें भी यहाँ के ही लोगों की भर्तियाँ होंगी। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो विधायक जी हैं उन्होंने बताया कि उनके जो विकास कार्य रहे वो अधिक से बेहतर उन्हें करने की कोशिश की है। इसके साथ ही किसानों को फसल बीमा की भी जो बीमा में होना चाहिए वो सरकार से मांग करेंगे कि किसानों का बीमा हो, जिससे उनकी जो मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, उसमें उनको मुआवजा मिल सके। महोबा से पंकज गुप्ता, समाचार प्लस।